हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट के बारे में। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया था हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे कैसे उसे मैनेज किया जाता है, उसके बारे में स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग स्टडी करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट के बारे में। देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट का मतलब होता है कि हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट एक मेंबर होता है। हॉस्पिटल फार्मेसी एक स्पेस होता है, एक जगह होती है, लेकिन हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट एक मेंबर होता है जो हेल्थ केयर टीम का मेंबर होता है, जो आपके हेल्थ केयर में हेल्प करता है। हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट जो पेशेंट होते हैं उनके बेहतर ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन उसको दी जानी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ के साथ उन चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेट भी करता है फार्मेसिस्ट आपका। हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट जो होते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करने वाले जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उन चीज़ों में काम करते हैं। जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्पेंसिंग होती है, परचेजिंग होती है, हैंडलिंग होते हैं, वो सारी चीज़ें किसका काम होता है? फार्मासिस्ट का। मतलब आप ये समझ लीजिए कि दवा का जो भी काम है वो सारा का सारा काम किसका है? फार्मासिस्ट का है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली मेडिसिन है, उनकी क्वालिटी की टेस्टिंग की जो जिम्मेदारी होती है वो भी आपकी फार्मासिस्ट की होती है कि जो मेडिसिन यूज़ की जा रही है वो अच्छी है या ख़राब है, किस तरीके की मेडिसिन यूज़ की जा रही है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं प्रोफेशनल तौर पे उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो देखिए, पेशेंट्स हमेशा जो आपके इन पेशेंट फार्मासिस्ट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए, इन पेशेंट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती हैं और आउट पेशेंट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं इन पेशेंट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो जो इन पेशेंट्स फार्मासिस्ट होते हैं उनको डिस्पेंसिंग एरिया को क्या करना पड़ता है? मेंटेन करने पड़ते हैं, वहाँ के रिकॉर्ड्स, वहाँ के जो स्टॉक होते हैं ड्रग्स का उनको कंट्रोल करना पड़ता है कि सारा स्टॉक में मेंटेन है कि नहीं है या अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद जो भी दवा की इंफॉर्मेशन होती है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनकी थेरेपी, उनकी इफ़िशियंसी, उनकी स्टेबिलिटी, उनके बारे में भी जानकारी रखनी पड़ती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो होता है उसका काम होता है पेशेंट की केयर करना उस एरिया के, यानी नर्सिंग और जो भी वहाँ का अदर स्टाफ है उनको जो भी दवा या दवा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को वो शॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। इसके अलावा वो वहाँ का जितना भी नर्सिंग स्टाफ है हॉस्पिटल का उसके साथ में कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, यानी एक आपस में एडजस्टमेंट बिठा के काम करते हैं। इसके अलावा जो आपका फार्मासिस्ट होता है वो फिजिशियन और नर्स और टेक्नीशियन जो होते हैं, फिजिशियन का मतलब है जो डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, नर्स का मतलब होता है जो उसकी केयर कर रही है, टेक्नीशियन का मतलब होता है जो उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स दे रहा है। उनके बीच की एक कनेक्टिंग लिंक होते हैं फार्मासिस्ट, क्योंकि फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, फिर उन मेडिसिन के बारे में नर्स को फार्मासिस्ट ही समझाता है। डायरेक्ट पेशेंट केयर का मतलब क्या हो जाएगा कि वो दवा को पेशेंट्स को बताते हैं, उसके बारे में आइडेंटिफाई कराते हैं कि आपको ये दवा इस टाइम पे खानी है, ये दवा इस टाइम पे खानी है, सही टाइमिंग बताते हैं दवा को खाने का। और वो जो होते हैं वो फिजिशियन जो भी मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं उन मेडिसिन को पेशेंट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं प्रॉपर टाइमिंग पे, ठीक है, और पेशेंट्स की टाइम टाइम पे काउंसलिंग भी करते रहते हैं। जनरल जो रिस्पॉन्सिबल होती है, तो जनरल रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है क्योंकि उनको दवा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस वजह से वो उस दवा के बारे में, अब वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है या पेशेंट्स के अटेंडेंट अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको उन चीज़ों के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है आपका, अभी आपने पढ़ा इन पेशेंट फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं आउट पेशेंट फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में। तो देखिए, आउट पेशेंट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया दो टाइप से होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तीन टाइप होते हैं। तो सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया जो होता है इसमें वो जो कंपाउंड होता है उसको सही टेक्निक में प्रोवाइड कराते हैं, बिल और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा फार्मेसी को साफ़ सुथरा रखने में हेल्प करते हैं। पेशेंट्स केयर एरिया, तो पेशेंट्स केयर एरिया का मतलब है कि दवा को उनको आइडेंटिफाई कराते हैं, उनको सही डोज बताते हैं, जैसे कोई कोई दवा एक टैबलेट लेनी है या कोई आधी टैबलेट लेनी है या कोई पाउडर फॉर्म पूरा लेना है, कोई कम करके लेना है, तो उसके बारे में डिटेल बताते हैं। मेडिसिन की जो हिस्ट्री होती है, यानी जो पेशेंट की हिस्ट्री है उसके हिसाब से मेडिसिन कौन सी देनी है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं।
इसके अलावा पेशेंट्स की काउंसलिंग, यानी उसको कौन सी मेडिसिन यूज़ करना है, कौन सी मेडिसिन नहीं यूज़ करना है, उसमें हेल्प करते हैं। अब इनकी जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आउटडेटेड पेशेंट्स की, यानी आउट पेशेंट फार्मासिस्ट की, वो क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो दवा को मैनेज करना, और उसके अलावा कार्डियो और पल्मोनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इन जो कार्डियो और पल्मोनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी आपकी फार्मासिस्ट की एक बहुत मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में कौन कौन से इन पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी इन पेशेंट्स फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन कौन सी आउट पेशेंट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।